जितना तुम लोग गाली बकते हो उतना आवाज निकलता है। गुरु रहमान है, टाइगर जिंदा है। नहीं गलत कर रहे हैं, जो रिजल्ट के इंतजार में गलत है, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम है और 18 का इसका बहुत टफ क्वेश्चन था। वैसे मिला के निश्चित रूप से जिनका 40-45 में 18 का इसमें है, 35 भी उनका भी हो जाएगा। इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि जनरल में जिसका भी 55 से लेकर 62 तक है, वे आप लोग फिजिकल में फिर जाइए। फिजिकल एक दिन का चीज नहीं है, जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक संभव नहीं है। 15 तक रिजल्ट आ जाएगा, किसी भी परिस्थिति में 15 तक रिजल्ट आ जाएगा। चूंकि इलेक्शन और इलेक्शन का दौर चल रहा है, कल इलेक्शन है, 15 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। जो मुझे स्रोत मिला है, जो सोर्सेज मिला है, लड़के तो तरह तरह की बात बोलते हैं, इनका संस्कार भगवान बनाए रखे, लेकिन निश्चित रूप से 15 तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। सर विलंब क्यों हो रहा है? ओएमआर में बच्चों का डाउट है कि ओएमआर में धांधली तो नहीं? नहीं, देखिए ओएमआर के बारे में जहां तक प्रश्न उठता है, वहां पर 50 ऐसे बच्चों का ओएमआर सीट का रोल नंबर हमारे पास उपलब्ध है जिन्होंने अपना ओएमआर सीट नहीं भरा है। अगर इन 50 बच्चों में किसी का रिजल्ट हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में मैं सिपाही के तमाम बच्चे, जितने बच्चे आ सकते हैं, उन सबके साथ जाके सिपाही भर्ती बोर्ड के पास बैठेंगे और उस समय तक बैठेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिले। पूरे अहिंसात्मक ढंग से, भले भूखे प्यासे में मर क्यों नहीं जाए, लेकिन बच्चों के लिए हम जाएंगे। ये अफवाह है, अफवाह फैलती रहती है, दलाल लोग को दलाली नहीं चल रही है, इसलिए इस तरह की बातें उड़ा रहे हैं लोग। अगर ऐसा बात हुआ तो निश्चित रूप से गुरु रहमान चुप नहीं रहेगा। जी सर, इसमें काफी बच्चों का डाउट है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, विलंब क्यों हो रहा है? आखिर रिजल्ट सर बोले कि 28, 29, 30 ये लास्ट दिए थे, फिर भी इतना विलंब। देखिए 28, 29, 30 हम बोले थे, वो भी हम सूत्र के अनुसार ही बोले थे, और ये भी सूत्र के हिसाब से बोल रहे हैं। सूत्र मेरे कोई गली बली के नहीं होते हैं, सूत्र होते हैं हमारे बड़े बड़े ऑफिसर होने के हिसाब से। तो एक बात स्पष्ट है कि सिपाही की नौकरी इनको तो चाहिए ही, लेकिन बिहार पुलिस को भी सिपाही का पद चाहिए, क्योंकि हर थाना में ऑफिसर ज्यादा हैं, सिपाही कम है। इसलिए 21,391 का रिजल्ट अति शीघ्र आ रहा है। 15 तारीख को निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। उसके लिए लड़के तैयार रहे और डरे नहीं। दलाल से डर क्यों रहे? जब मैं कह रहा हूं कि 50 रोल नंबर मेरे पास है जिनका ओएमआर सीट नहीं भरा गया है, जो कुछ लड़कों ने मुझे प्रोवाइड किया है, तो वैसी परिस्थिति में मैं चलूंगा। अगर उनका रिजल्ट होता चलूंगा, धांधली होगा चलूंगा। तो निश्चित रूप से आप चिंता मत कीजिए, फिजिकल में लगे रहिए, क्योंकि आप ही को आपका जो भी मेरिट बनेगा वो फिजिकल के आधार पर बनेगा। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं। सर अगर रिजल्ट आ जाती है तो बच्चा है जो कभी फिजिकल नहीं किया, वो कितने दिन में सर कर लेगा? अरे फिजिकल अभी से ही लोग करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। देखिए रिजल्ट के इंतजार नहीं गलत कर रहे हैं, जो रिजल्ट के इंतजार में गलत है, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम है और 18 का इसका बहुत टफ क्वेश्चन था। वैसे मिला के निश्चित रूप से जिनका 40-45 में 18 का इसमें है, 35 भी उनका भी हो जाएगा। इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि जनरल में जिसका भी 55 से लेकर 62 तक है, वे आप लोग फिजिकल में फिर जाइए। फिजिकल एक दिन का चीज नहीं है, जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक संभव नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात की, चूंकि आपका मेरिट ही फिजिकल पर बनेगा, तो इंतजार मत कीजिए, आप फील्ड में जाइए, दौड़िए, क्योंकि फिर 22,000 सिपाही की बहाली आ रही है। तो वैसी परिस्थिति में दौड़ना व्यर्थ नहीं जाएगा, और इस बार गलत होगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर कितना बच्चा सर कमेंट करता है कि सर गलत सर कमेंट कर रहा है कि कुछ पता नहीं रहता है, फिर भी आके भोग देते हैं, उनके लिए सर क्या बोलिएगा? उनके लिए बोलेंगे कि भगवान उनके संस्कार को बनाए रखे, उसी तरह का संस्कार उनके बच्चों में भी जाए। ये तो स्पष्ट है कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, संस्कार माँ के गर्भ से आता है। तो कुछ तो प्लांटेड लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जो दलाल के चक्कर में है, तो उनको बोले, उनको बहुत बहुत प्यार है, आप जितना गाली देना दीजिए, लेकिन मैं लड़कों के लिए था, लड़कों के लिए हूं, लड़कों के लिए रहूंगा। भगवान आपके संस्कार को बनाए रखे, सिपाही बन के जाइएगा, यही संस्कार बने, एकदम मार जुत्तन पीट के पब्लिक खराब कर देगा। याद रखिएगा, मैं लड़ता हूं पैसा के लिए नहीं, कोर्स बेचने के लिए नहीं, मैं लड़ता हूं आपके भविष्य के लिए, और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। चाहे कितने प्लांटेड लोग, चाहे कुछ भी क्यों नहीं इसमें हमको कुछ भी बोले, मैं लड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो सामने आके बोलो, अरे सिपाही बन जाओ, दरोगा बन जाओ, डीएसपी बन जाओ। बिना गुरु रहमान के काम नहीं चलेगा। गुरु रहमान पढ़ा है
अच्छा से पढ़ा है। दरोगा गुरु तो छोड़ दीजिए, मैंने जहां पे पढ़ाई की है ये लोग सपना में भी नहीं सोचेगा। और अगर इस तरह की बात आप लोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि सिपाही बन भी जाएगा, दरोगा बन भी जाएगा, डीएसपी बन भी जाएगा, संस्कार नहीं रहेगा तो बेकार है आपका बनना। गाली बख्शिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। मैं कमेंट भी नहीं पढ़ता हूं, मेरा जो फर्ज है वो फर्ज मैं निभाता हूं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए जीता था, बच्चों के लिए जीता हूं, अब बच्चों के लिए जीऊंगा। सर ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग को वो दबाना चाह रहा है कि हम लोग वीडियो नहीं बनाए ताकि धांधली हो जाए? नहीं, वैसा तो सर नहीं ना, सेटिंग वाला आके हो सकता है। दलाल लोग है, दलाल लोग देख रहे हैं कुछ चल नहीं रहा है इसलिए। तो सर नहीं 30 सर 40 सर व्यू जा रहा है, उसमें तो 10% गाली दे रहा है। अरे 10% प्लांटेड होता है, दलाल के वो लोग ये होते हैं, वो लोग बोल रहे हैं वीडियो का नहीं, वीडियो आप लोग बनाइए, मैं बोलूंगा गाली बक रहा है लोग बके, मैं समझूंगा कि गाली उनका आशीर्वाद है। लेकिन गाली बक के ही अगर सफल हो जाते हो तो उसमें भी बहुत बहुत साधुवाद है। अगर वो सर चाहता है कि गाली अगर सर दे रहा है कि वीडियो नहीं बनाए और धांधली होता है, इसके लिए सर अगर गाली देता है तो हम लोग भी फिर आगे आवाज नहीं उठा पाएंगे। नहीं, आगे आवाज नहीं उठा पाएंगे तो 10% जो गाली दे रहा है उसको तो कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। आज जिसका होने वाला है उसके मार्ग में लोग रोड़ा पड़ा रहा है। तो वीडियो आप लोग बनाइए, और मैं भी बोलता था, मैं भी बोलता हूं और मैं भी बोलता रहूंगा। जितना गाली देना है दे गाली। अरे भाई बात, जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़े हैं, बिरला हॉस्टल में रहे हैं, तो गाली के परिभाषा तो हमारा 2-4 हजार गाली हमारा याद है। लेकिन अब हम गाली तुम लोग को बकना शुरू कर दे हैं। तुम लोग बदतमीज अगर हो जाओगे 10%, 90% लड़का जो पास होने वाला है वो नहीं बोलेगा। जो दलाल के चक्कर में है, जिसका ओमआर सीट खाली छोड़ गया है, वही गाली बक रहा है। बक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जेन्युइन रिजल्ट होगा, और नहीं होगा तो हम लोग सारे बच्चे को लेकर जाके वहां पर सिपाही भर्ती बोर्ड के पास बैठेंगे। अहिंसात्मक जित लाठी चले, डंडा चले, जो भी चले, उसको झेलने के लिए हम तैयार हैं। हम लोग भी सर उसमें, हाँ बिल्कुल आप लोग को लेके चलेंगे, हम जो करना हो करें। लेकिन आप लोग याद रखिए कि 15 तक रिजल्ट आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। चलिए सर 15 तक रिजल्ट मतलब हाँ आ जाए, बिल्कुल। देखिए सर का कहने का मतलब है कि जो सेटिंग करवाए वही लोग कुछ ना कुछ गलत कमेंट करते हैं, लेकिन सर का कहना है कि वो 90% तो सही है, उनके लिए हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं सर। बिल्कुल 90 जो बच्चे अच्छे हैं, संस्कारवान है, उनके लिए बार बार मरना पड़े तो मरूंगा, एक बार की क्या है। और ये गाली बकने से मैं चुप हो जाऊंगा, सवाल ही नहीं उठता है। जितना तुम लोग गाली बकते हो उतना आवाज निकलता है। गुरु रहमान टाइगर जिंदा है। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय। थैंक यू। आपको